हेलो एवरीवन। आज के हमने फिर मिले एक न्यू टॉपिक जो कि है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सब देखेंगे। ठीक है। न्यूक्लियस जो पहली बार डिस्कवर किया था वो अपने रॉबर्ट ब्राउन ने। हुक नहीं, हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, बट ये ब्राउन है। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। क्या होता है न्यूक्लियस? देखिए, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। देखिए, बॉडी में टू एक्टिविटीज होती हैं, एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उन्हें बनाकर मेटाबॉलिक कहते हैं। ठीक है। उस सब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस, सब में हेल्प करता है। ठीक है। एक इसके चार बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेल है, मान लीजिए सेल नहीं है, इसको न्यूक्लियस मानिए। ये इसके बीच में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने यहाँ एरो दिखा दिया। ठीक है। इसके बीच में गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये अपने सेल नहीं बनाया, न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन अपनी न्यूक्लियस की, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। क्रोमेटिड्स मटेरियल्स भी होते हैं जो अपने अंश के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ऐसे 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 वाटर के अंदर ऐसे 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 क्रोमेटिड थ्रेड्स या मटेरियल्स अरेंज होते हैं। ठीक है। आप लोग हिचकिचा जाओगे, इसके लिए मैंने एक कवर और बना दी, सेल वॉल। ठीक है। चलिए, कुछ ज्यादा नहीं करते, इन चारों कंपोनेंट को कवर करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस में हमने दो चीज को रिप्रेजेंट किया है। पहला अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल लेयर होता है और उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसका आप रियली स्ट्रक्चर देखिएगा न्यूक्लियर का। ये मैं क्या बना रही हूँ, मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है, ये जो देखिए पोर है ना, ये पोर है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं इसे, न्यूक्लियर पोर। ठीक है। ये क्या करता है, जो सबस्टेंस सेल में आए होते हैं उन्हें ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है। बस इतना ही वर्क था। अब इसके अंदर अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है। देखिए, जो फ्लूइड लाइक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म लाइक सब्सटेंस जो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम लोग न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। हमने साइटोप्लाज्म अगले लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। ये दो चीज को कंटेन करती है। सबसे पहले अपने अंदर करती है न्यूक्लियस को। देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो, साइटोप्लाज्म क्यों, न्यूक्लियोप्लाज्म करते हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज को कंटेन करती है? पहला अपना न्यूक्लियोलस हो गया, दूसरा अपना क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। ठीक है। हमने दो चीजों को अच्छे से कवर किया। अब बची अपनी दो चीज, क्या? न्यूक्लियोलस बचा और उसका चौथा चीज क्या, क्रोमेटिन मटेरियल बचा। इसको भी कवर करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है। देखते हैं। अब न्यूक्लियस देखते हैं, जो थर्ड है, मैंने फर्स्ट लिखा है। ये क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये एक होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये दूसरा पॉइंट कह रहा है। ठीक है। ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के, आरएनए रिफर्स टू राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी का बना है, आरएनए और प्रोटीन का बना है। ठीक है। आरएनए और प्रोटीन कंबाइन हुए और उसको बना दे। देखिए,
इसकी डिस्कवरी जो की थे अपनी फोंटाना ने किए थे। ये स्पेशल पॉइंट है जो कि कोई नहीं बताएगा। ये आगे पूछता है, इस फर्दर इस क्लास में तो है नहीं। अब हम लोग क्रोमेटिन्स को कवर करते हैं, उसके बाद आज की अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अब आता है अपना क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है नियर बाय और मतलब न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है, न्यूक्लियोलस से दूर भी हो सकता है। देखिए, जो न्यूक्लियोलस के पास होता है उसे हम लोग यूक्रोमेटेट कहते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर होता है उन्हें हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, जो ये हमने पास बनाया है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के, उसे हम लोग हेट्रो यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो दूर दूर, देखिए दूर 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 है, उसे हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये जब क्रोमेटिस मटेरियल्स को अगर हम लोग बाहर से देखें तो कुछ ऐसा लगेगा, ये उलझा हुआ धागा। अब क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट भी यही समझ लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है कि ये जो अपना ये होता है, सब चीज़ को एक ऐसे जीन्स को अटैच करके, जीन्स है, ठीक है, ये इसमें भी प्रेजेंट होता है। जीन्स को अटैच करके एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये कंपोज्ड होता है क्रोमोसोम्स, पहले ये तो लिखते क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। जो अपना क्रोमोसोम्स होता है, फिर हम क्रोमोसोम्स लिखेंगे CHRO। ये क्या होता है कि जो अपना जीन्स होते हैं, जो हमने ये न्यूक्लियस में बनाया था, ये इसी का अरेंजमेंट को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स हरदम सेल में नहीं दिखेंगे, ये पहली बात है। क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के टाइम पर ही दिखेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये बने होते हैं RNA के मॉलिक्यूल्स और DNA के मॉलिक्यूल्स में। RNA का फुल फॉर्म था राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जीन्स इंफॉर्मेशन को अपने अंदर जीन को कवर करते हैं, ठीक है। जीन कंटेन्स जीन्स को कंटेन करती हैं और ये पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में जाने में मदद होता है, ठीक है। ये पेरेंट्स है, इसका जो अपना सारा जीन्स है डॉटर में भेजने के लिए भी ये मदद होता है, ठीक है। होप आप आज का टॉपिक समझ आएगा। आज भी हमने न्यूक्लियस को पूरा ही कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे। साइटोप्लाज्म खत्म होने के बाद हम सेल ऑर्गेनेल शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।